हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईटी ब्रेन्स। तो गाइस कुछ दिन पहले ही 4 अक्टूबर को जो है अप्रेंटिसशिप मेला हुआ था। तो गाइस मैंने आपको अपने चैनल पे अपडेट भी करा था। तो गाइस उस दिन जो है 4 अक्टूबर के जो है मेले में अप्रेंटिसशिप के लिए जो है बहुत बच्चों ने भाग भी लिया था और ऑल ओवर इंडिया जो है ये मेला सक्सेसफुल एक तरह से कुछ हद तक जो है जरूर ही सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, जहाँ की बच्चों को अपॉर्चुनिटीज भी मिली थी और वो जो है अप्रेंटिसशिप अभी कर भी रहे हैं। ठीक है, और अच्छी अच्छी कंपनियां भी आई थी, लाइक रेलवेज भी आई हुई थी, फिर जो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन सब जो है कंपनी, अच्छी अच्छी कंपनीज आई थी। तो गाइस गुड न्यूज एक बार फिर से आप लोग के लिए आ गया है। और यहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप इंडिया .gov.in जो वेबसाइट है, यदि उसको खोलते हैं तो यहाँ पे आप देख पाइएगा MSME ड्राइव एंड अप्रेंटिसशिप मेला ऑन 25 जनवरी अक्रॉस द कंट्री। तो गाइज यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो आपका MSME जो है वो ड्राइव करा रही है, मतलब कि अप्रेंटिसशिप मेला का जो है फिर से जो है आगाज हुआ है। और वो आपका कब होगा? 25 जनवरी को ऑल ओवर जो इंडिया है इस मेले में फिर से जो है आप लोग का 25 तारीख को डेट तय किया गया है। तो गाइज इसमें हम लोग सारी डिटेल्स को जानेंगे, किन छात्रों को अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, दूसरी चीज की एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन से बच्चे कौन कौन से आई मीन जो है कोर्स के कर सकते हैं, दूसरी चीज के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या प्रोसेस होता है, सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में समझ लेंगे। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि यदि मैं बात करूं, सबसे पहले देखिए जितने भी मतलब यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, लगभग देखिए अप्रेंटिसशिप आप लोग को जैसे पता होगा गाइज कि अप्रेंटिसशिप जो होता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में आप एक तरह से प्री मतलब इंडस्ट्रियल बिहेवियर्स कुछ समझते हैं। वहां पे जो भी फील्ड से रिलेटेड वो कंपनी है, वहां पे उन चीजों को आप सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो वो वहां पे आपको एक तरह से कंपनी ट्रेनिंग देती है, ऊपर से आप लोग को साथ ही साथ कुछ अप्रेंटिसशिप के जो कर रहे हैं उसके एवज में आपको कुछ वेजेस भी दिए जाते हैं, कुछ आपको पेमेंट भी किया जाता है। मोर और लेस जो है 8,000 8,500 के करीब करीब जो है आपको पेमेंट भी करती है कंपनी पर मंथ। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे बाकी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। और एक चीज जान लीजिएगा, इस बार जो है फिलहाल अभी सारे अपडेट्स आए नहीं है, अभी जो है इनिशियल जो है ये व्यू आया हुआ है कि 25 को अप्रेंटिसशिप होगा। अब कौन कौन सी कंपनियां भाग लेंगी उसमें फिर जो है आगे जो है आने वाले दिनों में अपडेट्स हो जाएंगे। बट गाइज यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा गया, मतलब कि छोटे छोटे जो कंपनियां हैं वो सब यहाँ पे जरूर शामिल होंगी। तो गाइज देखिए, जैसे कि आप लोग को पता होगा पिछले बार का जो अप्रेंटिसशिप जो हुआ था उसमें मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए थे। आप लोग 3-4 वीडियो मैंने एक्चुअली में बनाया था, जहां की आप लोगों ने अच्छा खासा उसमें जो है इंटरेस्ट भी दिखाया था और सारा अपडेट में देता रहा था। देखिए लिस्ट यहाँ पे जो है कहाँ कहाँ लगेगा इंडिया में, उसके बाद फिर पूरा अप्रेंटिसशिप मेला का जो है जो डिजिटल की तरफ से पूरा डिटेल्स आया था वो भी मैं आप लोगों को दिखाया था। फिर इंटरव्यू में क्या क्या होता है, या फिर जो है अप्रेंटिसशिप मेला में जो है क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सारे मेरे वीडियोस हैं, यहाँ पे भी आप इन वीडियोस को प्रेफर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, इनसे भी आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 मिनट का देखिए वीडियो बनाए थे, जहाँ की यहाँ पे देख लीजिए अप्रेंटिसशिप कहाँ कहाँ लगेगा, यह मेरा कितने दिनों का होगा, इसमें क्या टाइमिंग होगी, फिर ठीक है कहाँ क्या क्या होगा अप्रेंटिसशिप में। ठीक है, अब मैं एक जिला से हूँ दूसरे जिला में होकर भाग ले सकता हूँ या नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिसशिप करने में क्या 20% का जो है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करते हैं तो क्या 20% का ये जो है लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, उम्र क्या है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, ये सब गाइज यहाँ पे मैंने आप लोग को अपडेट करा था। तो ये पिछले बार का गाइज यहाँ पे सारे जो है अपडेट्स थे। अब इस बार का जो यदि बात करूं मैं, तो सबसे पहले आप लोग को तो मैं बता दूं कि ये यहाँ पे देखिए कि जो ट्रेनिंग होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है अप्रेंटिसशिप, जहां की कैंडिडेट्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडस्ट्री में एक वर्कर की तरह कार्य सिखाया जाता है, मतलब ट्रेनिंग कराया जाता है, समझ गए। और ये जो है एक प्रकार से जो है सभी ट्रेड्स जितने भी हैं, यदि मैं बात करूं कि कौन कौन बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो पिछली बार जो हुआ था उसमें लगभग मतलब जो मैं कहूं तो आईटीआई के तो कंपलसरी बच्चे का तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप था ही, साथ ही साथ डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी था, 10th क्लास वाले बच्चों का भी अपॉर्चुनिटी था, 12th वाले के बच्चे को अपॉर्चुनिटी था, और ग्रेजुएशन वाले बच्चे सबका भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया गया था। बट गाइज अभी यहाँ पे अभी जो ये अप्रेंटिसशिप का जो यहाँ डिटेल्स है यहाँ पे फिलहाल तो अभी क्लियर नहीं है, बट जो अप्रेंटिसशिप है ये मेरे समझ से सारे जितने भी जो मैं अभी बताया जो कोर्सेज बताया वहां उन सभी बच्चों के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है अप्रेंटिसशिप जो है लगभग 6 माह से लेकर 3 साल तक के जो है हो सकता है ये कोर्स का ड्यूरेशन। बट जनरली यदि आईटीआई है आप, ठीक है, आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं तो 1 साल का ट्रेनिंग जनरली होता है। ठीक है, उसके बाद जो है डीजीटी एग्जाम लेता है और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। बट गाइस अभी जो अप्रेंटिसशिप का एग्जाम का भी कुछ रूल्स जो है चेंज हुआ है।
ठीक है, जहाँ की आप लोग के जो पेपर जो आप आईटीआई में जो एनटीसी सर्टिफिकेट आपका जो है उसमें जो पेपर है वो अभी नहीं होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ एग्जामिनेशन होंगे तो वो सारी भी अपडेट थोड़ी बहुत हैं। दूसरी बात है कि यहाँ जो सर्टिफिकेट जो मिलता है वो कहलाता है एनएसी सर्टिफिकेट कहलाता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। अब देखिए क्या क्या ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेके जाना है, साथ में आपको 2 सेट जो है जेरोक्स कॉपी भी लेके जाना पड़ेगा। तो हो गया मैट्रिक का मार्कशीट, दूसरा हो गया आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आईटीआई का कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट, आईटीआई का कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट आपको अपने आईटीआई से मिलता है, ठीक है। उसके बाद एनटीसी सर्टिफिकेट मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो कि आप पास आउट करते हैं, ऐसे आप डीजीटी के वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे भी अपडेट दिए हुए हैं, चैनल पे भी है, आप चेक कर लीजिएगा कि कैसे एनटीसी सर्टिफिकेट या फिर जो आपका मार्कशीट होता है, ठीक है, सेमेस्टर एनुअल सिस्टम वाला, उसको कैसे डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से, वो लेके जाना है। उसके बाद फिर आपको जो है इंटर का मार्कशीट ले जाना है, सर्टिफिकेट ले जाना है, अवेलेबल है तो यदि 10th करके आईटीआई कर रहे हैं तो आपको बस इतना ही सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद यदि कास्ट का आप आरक्षण चाहते हैं तो आपको कास्ट सेंट्रल वाला बना के ले जाना है, ना कि स्टेट वाला। डिसेबल पर्सन है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ले जाना है, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाना है, आधार कार्ड लेके अपना जाना है, बैंक पासबुक लेके जाना है। उसके बाद फिर अप्रेंटिसशिप इंडिया प्रोफाइल प्रिंट 100% जो कि कंप्लीट हुआ होता है। तो अप्रेंटिसशिप इंडिया से जो प्रोफाइल जो बनाया जाता है गाइस, तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप इंडिया का ये है, यहाँ पे देखिए रजिस्टर करना होता है आपको, कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिएगा और यहाँ पे पूरा डिटेल्स को अपना भरना होगा, ठीक है। यहाँ सारा डिटेल्स को भर करके 100% को कंप्लीट कर दीजिएगा। मैं इस पे लेटेस्ट वीडियो आपको आज जो है तक आज शाम तक आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, या कल सुबह तक आप लोग को निश्चित ही इसका मैं फुल 100% प्रोफाइल कंप्लीट करके इस पे वीडियो में आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, आगे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाने होंगे, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे देखिए ये जो मेला है वो कहाँ लगेगा, ठीक है। तो मेला की जहां तक बात है गाइज, तो ये आपका जो है राजकीय आईटीआई जो होते हैं, ठीक है, जो कि आपका गवर्नमेंट आईटीआई होता है, वहां पे ये मेला लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब पिछले बार तो लगभग सभी जिले में जो है ये मेला लगा था, मतलब अप्रेंटिसशिप का, ठीक है। लगभग हर जिले में जो है ये मेला लगा था और इसका पूरा चार्ट भी दिया गया था। आई मीन जो है ये यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा दूं, देखिए यहाँ पे क्लिक और स्टेट है, इस तरह से पूरा जो है लिंक जारी किया गया था और आपको मैंने यहाँ पे सारे अपडेट्स भी दिए थे। जैसे जो भी स्टेट्स थे आप उसमें क्लिक करते और वहां पे फिर स्टेट के बाद डिटेल्स आ जाए। चलिए मैं इसमें आपको प्ले थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, जैसे झारखंड आप सेलेक्ट यदि करते, जैसे मैंने यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट करा था, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जो जिला है, उस जिला में आप कौन जिला से बिलोंग करते, उस जिला में आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे यहाँ पे कुछ जिला को मैंने एक भी जिला सेलेक्ट किया था, जैसे गोड्डा सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे देखिए सारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी और फोन नंबर सारे डिटेल्स यहाँ आ गए थे। तो गाइज ये जो है, जैसे 4 तारीख का जो था, 4 तारीख को मिला था, तो ये जो है आपको 4 अक्टूबर का, तो 29 सितंबर को देखिए ये चीज निकाल दिया गया था, ठीक है। ये सारे कहाँ कहाँ होंगे। तो गाइज इस बार भी जो है, अभी तो आपको मैंने कहा है कि स्टार्टिंग का ये बस ये है जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है, बट अभी जो है बच्चों के लिए जो है जैसे ही डेट्स नजदीक आएंगे, मतलब 25 तारीख से पहले, आई होप कि सारे वेन्यूज भी यहाँ पे दे दिए जाए, ठीक है। तो वेन्यूज भी आप लोग का दे दिया जाएगा। बट गाइज ऐसे अनुमान है कि राज्य में जो है अप्रेंटिसशिप मेला कुछ कुछ स्थान पे, कुछ कुछ जिला पे लगेगा ही, और गवर्नमेंट आईटीआई जहां होंगे वहां लगेगा। दूसरी बात है कि आपके अगल बगल यदि एनएसटीआई है, ठीक है, एनएसटीआई, ठीक है, जो कि सीआईटीएस ट्रेनिंग जहां पे होता है, सीटीआई ट्रेनिंग होता है, एनएसटीआई, वहां भी ये मेला ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो गाइज ये कुछ विजुअल्स देख सकते हैं जो कि इस बार जो आपका मेला लगा था, तो वहां के यहाँ पे जो ट्राइब्स आए हुए थे, जहाँ की आपकी कंपनियां सब आई हुई थी बच्चों के, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वहां पे बहुत सारी जो है कंपनियां होंगी, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कंपनी में आपका कहाँ आपका आपको भविष्य आपको किस फील्ड में चाहिए, किस कंपनी में आप अपने आप को देखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं रेलवे, ठीक है। तो गाइस पिछली बार तो रेलवे आया था, इस बार का भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन होगा जैसे ही क्लियर आपको अपडेट करेंगे चैनल के माध्यम से, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसलिए, ठीक है। जैसे रेलवे में कोई चाहता है कि मैं रेलवे में आगे चल के जॉब करूंगा, ठीक है, तो वहां पे यदि ये बच्चे यदि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो गाइस क्या होता है ना कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि उनको 20% का जो है ना लाभ मिल जाता है। मतलब कि ग्रुप डी की वैकेंसी में उनको 20% का जो है रिजर्व रहता है उनके लिए सीट। तो ऐसे में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है कि भविष्य में जो है वो रेलवे की जब ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी, तो वहां पे उनको जो है प्रायोरिटीज बेसिस पे, मतलब कि प्रायोरिटी होगा उनके लिए, क्योंकि एक तरह से 20% का रिजर्वेशन है, तो थोड़ा सहूलियत हो जाता है जॉब सीख करने में, लेने में, ठीक है। बट गाइज एक बात आप लोग ध्यान रखना है कि अप्रेंटिसशिप लाइफ में बस एक ही बार कर सकते हैं, और यदि आप जॉब कर लिए हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो कंपनी का चॉइस करने से पहले आप बहुत ही केयरफुल रहिएगा कि आप किस फील्ड में, जैसे मान लेते हैं कोई इसरो में जाना चाहता है तो इसरो से अप्रेंटिसशिप कर ले, कोई कोई आईओसीएल में जाना चाहता है भविष्य में, तो वो आईओसीएल से अप्रेंटिसशिप कर ले, ताकि भविष्य में जब वैकेंसियां आएंगी तो वो वहां अप्लाई कर पाएगा। क्योंकि जब वैकेंसियां आती हैं जैसे ये सब पोस्ट के लिए, टेक्नीशियन सब पोस्ट के लिए, या फिर जो है अप्रेंटिसशिप बेसिस पे, तो वो एलिजिबिलिटी वहां पे कंडीशन रखता है कि जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं हमारी कंपनी से वही भर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखना, और बस एक ही बार आप कर सकते हैं, इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस फील्ड में, किस कंपनी में आप भविष्य में काम करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप उस कंपनी से ही अप्रेंटिसशिप कीजिए। दूसरी बात, यदि किन्हीं का एम है कि गवर्नमेंट वैकेंसियां मुझे क्लियर करना है, आईटीआई कर लिया, चलिए अब हम एएलपी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, या फिर हम कुछ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस गवर्नमेंट वाली तैयारी करते हैं, तो इनके लिए जो है ये अप्रेंटिसशिप कोई काम का नहीं है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप लेकर के बस आपको सर्टिफिकेट धरा दिया जाएगा, उसको फिर आप आके घर में बैठ जाइए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जो है कंपनी में इधर उधर जो है हाथ मारना होगा, प्राइवेट जॉब करना होगा। ठीक है, तो ये चीज है, बट अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन आप बशर्ते उन चीजों को समझते हैं, उस फील्ड में आपका डेडिकेशन है, फिर तो ही ठीक है। क्योंकि भविष्य में तो जिस भी कंपनी से आप अप्रेंटिसशिप करें वहां से बहालियां तो आएंगी ही। अब उस टाइम के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, इंतजार थोड़ा कीजिएगा, तो जॉब तो लग ही जाएगा। बट जिनका मन है कि हम गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे, उनके लिए ये अप्रेंटिसशिप एक तरह से नहीं है। वो अपना जो है पास आउट होने के बाद अच्छे से तैयारी में भिड़ जाते हैं, तो बच्चे निकाल भी लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत सी बात नहीं है। बट ऐसे बैठे हुए हैं तो फिर आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कुछ नहीं दिख रहा है आपको, तो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं आप, क्योंकि अप्रेंटिसशिप कोई बुरा चीज नहीं है। इसमें आप आईटीआई में जितना नहीं सिखाया जाता है उतना आपको अप्रेंटिसशिप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों बात क्लियर हो गया आपको। ठीक है, और ग्रुप डी के लिए, आई मीन रेलवे के लिए, तो बेहद ही बहुत ही अच्छा एक तरह से है ये। ठीक है, अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए कि सर बोल रहे हैं दोनों बात, हाँ ना कर लो नहीं कर लो, तो ये चीज आप पे डिपेंड करता है, आपका रुझान किस में, आपका इंटरेस्ट किस में है। तो गाइज यहाँ पे तो सभी बातों को मैंने लगभग क्लियर आपको कर दिया है। और इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बता दूं तो इंटरव्यू में कुछ वैसा कुछ खास होता नहीं है। ठीक है, यदि आपको नॉलेज कम भी है तो भी आप अटेंड जरूर कीजिएगा इंटरव्यू, क्योंकि यहाँ इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे क्या, सिंपल सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा बहुत आपके पढ़ाई से रिलेटेड पूछ दिया जाए, बाकी आपसे ये भी पूछ दिया जाए, क्योंकि उनको भी पता रहता है कि बच्चे आईटीआई फील्ड के जो है उनको बहुत कुछ तो नहीं आता है, कुछ कुछ ही आता है। ठीक है, तो आपसे पर्सनल क्वेश्चन भी कोई पूछ करके आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगा कि हाँ भाई ठीक है आप जो है ज्वाइनिंग करो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप पहुंचे वहां, डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वेरीफाई होगा, आपने चूज कर लिया हमको इस कंपनी में जाना है, तो वहां पे डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होगा। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद फिर आप सेलेक्ट होते हैं तो मेरिट ग्रुप निकाल देंगे। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा में मेरिट जो है वहां बना दिया जाता है। या फिर कुछ कुछ कंपनियां जो है आपका नाम लेकर के फिर बोलेगी ठीक है आपको मेल या फिर फोन पे आपको मैसेज भेज दिया जाएगा या फिर मेल कर दिया जाएगा। बट कई केसेस जो है यहाँ पे इस बार जो हुआ था उसमें डायरेक्टली वहीं पे ऑन स्पॉट जो है जो मतलब ऑफर लेटर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे साइन भी करवाया गया। फिर 15-20 दिन बाद जो है बच्चों को इसके लिए बुला लिया गया, रेलवे का जहां तक बात है। ठीक है, वहां बच्चों को बुला के ट्रेनिंग भी अभी बच्चे लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज ये है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस भी आप लोग को मैंने बता दिया। और दूसरी बात है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि जो रह गया तो आप लोग को अगले वीडियो में दे दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा जो भी डाउट होगा। बट गाइस वीडियो पूरा सुनिएगा, उसमें बहुत कुछ आप लोग को मैं बता दिया हूँ। अब मेरी समझ से जो है जो जो डाउट रहेगा वो आप इन 3 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये प्लेलिस्ट आप लोग को मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पे देख लीजिए जो ये वाला है। ठीक है, एक ये वाला वीडियो, एक ये वीडियो, एक ये वीडियो और एक ये वीडियो, 4 वीडियो टोटल है। ये आप लोग देख लीजिएगा तो पिछले बार से आप लोग को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो गाइज चलिए, आई होप कि आप लोग को ये पूरी जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोग बहुत कुछ जान पाए होंगे कि अप्रेंटिसशिप मेला क्या होता है और पूरा ऑल ओवर इंडिया में होता है। और इस तरह से जो है अप्रेंटिसशिप मेला जो हो रहा है रोजगार मेला भी होना चाहिए था, गवर्नमेंट की ये भी पहल एक होती तो बहुत अच्छी होती। हालांकि राज्य जो है स्टेट्स तो जो आपका रोजगार मेला है लगाता है, तो बच्चे वहां पे पार्टिसिपेट भी करते हैं। बट उस टाइप का उस तरह का जो है बहुत ही भव्य वे में या फिर बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां का वहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं होता है। ज्यादातर तो हमारे इलाके जो झारखंड स्टेट में है लगभग बच्चों का जो है वही सिक्योरिटी वाले जो है पोस्ट के लिए वैकेंसियां आई हुई होती है। तो इस तरह से कुछ टेक्निकल फील्ड से भी आती तो ज्यादा अच्छा रहता। तो इसमें तो कुछ सेंट्रल में थी, सेंट्रल वे में मतलब कुछ पूरा भारत में इस तरह से कुछ जैसे अप्रेंटिसशिप मेला होता है उस तरह से रोजगार मेला होता तो और भी बेहतरीन हो सकता था। कोई नहीं गाइज, चलिए अभी अप्रेंटिसशिप का है, अप्रेंटिसशिप आप लोग कीजिए। तो गाइज यहाँ पे कुछ और फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नई जानकारियां आपको चैनल पे जल्दी देखने को मिलेगी। तो गाइज चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।